कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपने चैप्टर के 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स साइन कन्वेंशन, लीनियर मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ये तीनों टॉपिक्स आपके न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे साइन की या फॉर्मूले की मिस्टेक्स कर सकते हो, जिससे आपके क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आज की वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए और समझिएगा। सबसे पहले अपन अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो साइन मीन्स प्लस या माइनस साइन, जो हम अपने मैथमेटिक्स में नंबर्स के आगे लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा जो भी आंसर आता है या तो वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। सिमिलरली जब आप एक ऑब्जेक्ट की या एक इमेज की बात करते हो विथ रिस्पेक्ट टू योर मिरर, तो आपको उनके आगे कुछ साइंस लगाने होते हैं। सपोज करिए कि ये आपका एक मिरर है, ठीक है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मान लीजिए आपको एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो आपको अगर इस ऑब्जेक्ट का रिलेशन इस मिरर के साथ बताना है कि कितने डिस्टेंस पे है या ये कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, क्या है, आपको ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है, तो आप लोगों को साइन कन्वेंशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको टोटल 5 पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि आप जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे अपने मिरर से, चाहे वो कॉनकेव हो या वो कॉन्वेक्स मिरर हो, आपको वो हमेशा अपने पोल से मेजर करना होता है। You all know what is a pole? तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है या इमेज का डिस्टेंस आएगा, फोकल लेंथ का डिस्टेंस या रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो आप कहां से मेजर करोगे? आप अपने पोल से डिस्टेंस मेजर करोगे। सेकेंड पॉइंट कि अगर जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में जो लाइट है वो किस साइड में रिफ्लेक्ट हो रही है, आपको पता है, इस डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट है तो लाइट ऐसे जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो लाइट ऐसे जाएगी। तो जिस भी डायरेक्शन में आपकी लाइट ट्रैवल कर रही है वो डायरेक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव। मतलब कि अगर लाइट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ प्लेस्ड है तो आप उसे पॉजिटिव साइन दोगे। बट लाइट का डायरेक्शन ये है और अगर आपको मेजरमेंट यहां से करना है, उल्टे डायरेक्शन में करना है, तो आप क्या साइन दोगे? नेगेटिव। ये फर्स्ट पॉइंट है जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट लाइट एमिट कर रहा है तो लाइट का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जो भी चीजें आएंगी उनको आप पॉजिटिव साइन दोगे। आपको डिस्टेंस पोल से मेजर करना है ना, दैट मीन्स कि अगर पोल से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव साइन आएगा, पोल से यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो वो नेगेटिव साइन में आएगा, क्योंकि लाइट का जो ट्रैवलिंग का डायरेक्शन है वो ऐसा है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज कि व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर, है ना, एंड अपवर्ड इन डायरेक्शन, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है और आपको ऑब्जेक्ट या इमेज अगर ऊपर बन रहा है तो आप उसको क्या साइन दोगे? पॉजिटिव साइन दोगे। बट अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे है या आपकी इमेज नीचे बन रही है तो आप उसे कौन सा साइन दोगे? नेगेटिव साइन। ठीक है ना। एक चीज याद रखने वाली ये है कि आप जब भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप हमेशा मिरर के सामने ऑब्जेक्ट बनाओगे और जो रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है वो हमेशा इस डायरेक्शन में करेगी, ऑब्जेक्ट से दूर ही जाएगी। तो ऑब्जेक्ट हमेशा आपका नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। दैट्स व्हाई आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा नेगेटिव साइन में आप रिप्रेजेंट करोगे। तो हमने कौन कौन से पॉइंट्स देखे? सबसे पहला कि कोई भी डिस्टेंस आएगा तो वो पोल से मेजर करोगे। अगर ऑब्जेक्ट इस साइड है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में निकल रही है, तो पोल से इस साइड की जितनी भी चीजें होंगी वे ऑलवेज भी पॉजिटिव, यहाँ हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स या इमेजेस होंगी दे विल बी नेगेटिव। अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस से हमारा कोई ऑब्जेक्ट या इमेज ऊपर की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है बट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आप उसे पॉजिटिव साइन दोगे, और अगर ऑब्जेक्ट और इमेज नीचे डायरेक्शन में है तो आप उसको नेगेटिव साइन दोगे। तो दीज वर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग दी क्वेश्चंस। जब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुट करनी होगी तो आपको इस तरीके से बताना होगा। ठीक है, अगर आप उनके साइन गलत लगाओगे तो आपका आंसर गलत आएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि आपने पढ़ा था कि आप फोकल लेंथ जो होती है आपकी, मतलब डिस्टेंस ऑफ फोकस एंड पोल, पोल से फोकस का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? स्मॉल लेटर एफ से। ठीक है। सिमिलरली जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? कैपिटल लेटर आर से, है ना। अब अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से बताना है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, तो हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताते हैं विथ स्मॉल लेटर यू।
ठीक है। अब जब भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अपने पोल से डिनोट करोगे तो आप कौन सा लेटर यूज करोगे, यू लेटर। सिमिलरली अगर आपको इमेज का डिस्टेंस बताना है कि मेरी इमेज कहाँ पे है, तो क्या होगा, आपको उसको रिप्रेजेंट करना है V साइन के साथ। अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो आपको डिपेंड करता है कि वो डिस्टेंस कहाँ पे है। तो दीज वर द symbols by which you have to represent your these values, क्योंकि जब आप इक्वेशंस लिखोगे, सॉल्व करोगे तो आप पूरे टर्म्स लिखोगे तो टाइम कंज्यूमिंग होता है और कंफ्यूजिंग भी होता है। तो आपको क्या करना है, आपको इनके जो रिप्रेजेंटेशंस हैं इन सिंबल्स के थ्रू आपको इन्हें यूज करना है। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक विच इज लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब, जैसा कि आपको पता है कि अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत छोटा है, जो आप अपने नेकेड आईज या बेयर आईज से नहीं देख पा रहे हो, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि या तो आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखोगे या फिर आप उसे ग्लास के प्रेजेंस में रखोगे ताकि आपको उसकी इमेज थोड़ी सी एनलार्ज या बड़ी दिखे। वही एनलार्जमेंट होता है आपका मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑफ द इमेज, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो इमेज है वो उतनी बड़ी बनेगी। मतलब दोनों के बीच का रेशियो क्या है उसको अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनका जो रेशियो होगा कि सपोज अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट था का ये साइज है और मान लो मेरी इमेज यहाँ बन रही है जो इस साइज की बन रही है, तो हाइट ऑफ इमेज की यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट क्या है, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इनका रेशियो आएगा दैट विल बी माय लीनियर मैग्निफिकेशन, कि वो चीज कितनी बड़ी हो गई है, थी तो इतनी लेकिन बड़ी इतनी दिख रही है। कभी कभी इमेज छोटी भी बनती है ना, जैसे ऑब्जेक्ट मान लो इतना बड़ा है लेकिन इमेज इतनी सी बन रही है, तो भी आपको फॉर्मूला यही पुट करना है कि मैग्निफिकेशन मतलब नेगेटिव हो गया, वैल्यू जा रही है वो छोटी सी आ रही है ना, उतनी भी हो सकता है कि दोनों सेम साइज के बन जाए, हो सकता है कि इमेज का साइज छोटा हो जाए, मतलब मैग्निफिकेशन आपकी कम हो गई। मैग्निफिकेशन ज्यादा है मतलब इमेज आपको बड़ी दिख रही है, मैग्निफिकेशन कम है इसका मतलब इमेज का साइज आपके ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बना है। तो ये जो रेशियो है ये आपको एक आइडिया दे देता है कि आपकी जो इमेज है वो बड़ी बन रही है या वो छोटी बन रही है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज को आप रिप्रेजेंट करते हो h2 के साथ और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप रिप्रेजेंट करते हो h1 के साथ। h रिप्रेजेंट्स हाइट, तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको सॉल्व करके आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपकी ऑब्जेक्ट और इमेज के जो साइजेस हैं उनका क्या रिलेशन है। ठीक है ना, समटाइम्स इट हैपेंस कि आपको हाइट क्वेश्चन में दी नहीं गई है ना, कि अगर हाइट दी हो कि ऑब्जेक्ट इतना इमेज इतना, तब तो आप लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। बट व्हाट इफ हाइट्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इंस्टेड उन्होंने आपको पोल से डिस्टेंस दे दिया। सपोज दिस इज अ पोल, मेरे था आपका, तो पोल से यहाँ का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, आगे सबको u गिवन है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको v, ये भी गिवन है। अब अगर आपको ये वैल्यूज दी गई हैं और आपसे बोला जाए कि आप मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करो, तो इन दो वैल्यूज से भी आप फाइंड कर सकते हो। मैग्निफिकेशन कैन ऑल्सो बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे ही आप डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में सिंपल सा एक चेंज होता है, यहाँ पे आपको सिंपल रेशियो लिखना था हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन इस फॉर्मूले में एक स्मॉलर चेंज आपको करना होता है, दैट यू हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन ओवर हियर। जब आप मैग्निफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू हाइट निकालते हो तो यू डोंट हैव टू पुट एनी साइन ओवर हियर, बट इफ यू आर determining the magnification with respect to their distances, then you have to put a negative sign. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ना। अब हमें पता है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब ये भी मैग्निफिकेशन और ये भी मैग्निफिकेशन है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या बन जाएगा कि माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू h2 बाय h1, है ना। Distance of image divided by distance of object will be equal to the ratio of height of image and height of object. ठीक है, so you have to keep in mind this relation also. कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में कि आपसे मैग्निफिकेशन पूछा ही नहीं,
बोल दिया हाइट का रेशियो ये है और इमेज का डिस्टेंस ये है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. So you have to keep this formula in mind as well, so that you will able to solve those type of numerical problems. Okay? अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, विच इज मिरर फॉर्मूला. ये आपको आपकी फोकल लेंथ, इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के रिलेशन के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन देता है. फॉर्मूला है इनवर्स ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस इनवर्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस will be equal to inverse of your focal length. ठीक है, इस फॉर्मूले से आपको फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है वो आपको पता चल जाता है. और अगर आपको फोकल लेंथ मिल चुकी है तो आपको पता है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2. तो अगर आपको फोकल लेंथ पता है तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकाल सकते हो. मतलब एक मिरर में जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं, वो आप सारे के सारे पैरामीटर्स अपने सिर्फ एक ही फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है. ठीक है, अब इससे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना होगा, आपको साइंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपका एक कॉन्केव मिरर है तो आपको पता है कि यहाँ पे फोकल लेंथ कहाँ होगी, आपके मिरर के सामने होगी. तो आपको कॉन्केव मिरर के केस में आपका फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ होगा, लाइट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो पोल से इस साइड की जितने भी टर्म्स आएंगी वो नेगेटिव आएंगी और पोल से इस साइड की जितने भी टर्म्स हैं वो पॉजिटिव है. तो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका फोकल लेंथ इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर नेगेटिव आएगा. सिमिलरली आपका ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही नेगेटिव होता है क्योंकि वो इस साइड की डायरेक्शन में होगा. अब आपका इमेज कहाँ बन रही है, अगर वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है तो आप उसको पॉजिटिव टर्म्स में डिनोट करोगे. बट अगर आपकी इमेज ऐसी है जो कि रियल है और इन्वर्टेड बन रही है, यहाँ बन रही है, तो फिर आपको उसको भी नेगेटिव लेना पड़ेगा. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है और हमारी इमेज कहाँ बन रही है, उसके अकॉर्डिंग आप इनको इनके साइंस डिनोट करोगे. लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको जो फोकस होता है वो यहाँ होता है ना, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहाँ होता है, बट आपका ऑब्जेक्ट तो यही होगा. तो ऑब्जेक्ट आप हर टाइम आपको नेगेटिव डिनोट करना है. बट इस केस में आपकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव. क्यों, क्योंकि आपकी फोकल लेंथ पोल की इस साइड आप पॉजिटिव टर्म से डिनोट करोगे. सिमिलरली आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव आएगा, इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आता है. अब आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो जनरली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस ही बनाते हैं, है ना. मोस्ट ऑफ द टाइम्स में क्या होता है कि आपकी जो इमेज है वो यही बनती है, वर्चुअल एंड काफी इरेक्ट होती है. तो हमेशा आपका जो इमेज का साइज है, इमेज में जो आप साइन दोगे वो कौन सा दोगे, पॉजिटिव. तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आपका ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव लेकिन आपकी इमेज हमेशा पॉजिटिव होती है, जबकि आपके कॉन्केव मिरर के केस में आपका ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा लेकिन इमेज जो है वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है और इमेज कहाँ बन रही है. अगर यहाँ बनेगी तो वर्चुअल इरेक्ट है, पॉजिटिव, और अगर यहाँ बन रही है रियल इन्वर्टेड है तो नेगेटिव. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये समझ आ गए होंगे. तो इसके बाद हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे चैप्टर से रिलेटेड वो काफी इजी हो जाएंगे. ठीक है, बाकी जो आपको सिंपल मैथमेटिक्स करनी है, फ्रैक्शंस है, उनको ऐड करना है, अगर अनलाइक है तो लाइक बनाना है, फिर उसको इन्वर्स करना है, आपको आपका फोकल लेंथ मिल जाएगा. और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है तो आप इसको फॉर्मूले से डिटरमाइन कर सकते हो. ठीक है, चलो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा. अब अपन मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. बाय बाय.